जय हिंद साथियों। करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। ये दृष्टि की घटना चक्र की दृष्टि है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में वन लाइनर को एक बार हम देखेंगे जल्दी से। तो शुरू करते हैं। पहला दिया गया, वर्ष 2024 में कोप 29 की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? इसकी मेज़बानी की जाएगी अजरबैजान द्वारा। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। अगला दिया है, नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? इसका आंसर है भारत। भारत को किया गया है। अगला है, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? अभी हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम है हरिनी अमरसूर्या। हरिनी अमरसूर्या। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुरा दिसानायके। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या और इसके राष्ट्रपति हैं अनुरा दिसानायके। अगला है, अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की है? ये घोषणा की है बोस्टन एवं लॉस एंजल्स में। एक बोस्टन में और दूसरी लॉस एंजल्स में, ये दोनों जगह अमेरिका में हैं। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तिरुवल्लुवर की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये भी ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की जाएगी। ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय ह्यूस्टन विश्वविद्यालय है यूएसए में। यूएसए मतलब अमेरिका में। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना ह्यूस्टन विश्वविद्यालय यूएसए में की जाएगी। अगला है, भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? ये भी अमेरिका के सहयोग से ही किया जाएगा। अगला, इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? जो ये प्लांट स्थापित होगा इसमें चिप का उत्पादन किया जाएगा। ये इसका चिप का उपयोग दूरसंचार नेटवर्क में किया जाएगा। सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। अगला है, व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है विल्मिंगटन, डेलावेयर में। ये भी अमेरिका में ही स्थित है। अगला, समग्र रूप से यह क्वाड लीडरशिप का कौन सा संस्करण था? यह इसका 6ठा संस्करण है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव का इसको लॉन्च किया गया है। कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। अगला, 2025 में अगले क्वाड लीडरशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये अपने भारत में ही किया जाएगा। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? यह प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्व मिशन। अगला है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु ये मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? ये मिशन लॉन्च किया जाएगा 2025 में। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? मैत्री की घोषणा की गई है। अगला है, मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इस केंद्र का नाम क्या रखा गया है? ये जैसा कि क्वेश्चन पहले ही दिया गया है मेलबर्न, तो इसका नाम है मेलबर्न ग्लोबल सेंटर। ये दिल्ली में बनाया जाएगा। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जाफर हसन।
टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया था? ऑपरेशन सद्भावना। ये टाइफून यागी आया था चीन, ताइवान, फिलीपींस और थाईलैंड। टाइफून यागी से चीन, ताइवान, फिलीपींस और थाईलैंड को प्रभावित किया था। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बना है ये हमारा पड़ोसी देश नेपाल। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली देशों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? ये टाइम पत्रिका में जो अपने भारतीय शामिल हुए हैं, अश्विनी वैष्णव जी केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर जी को शामिल किया गया है। किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? इस पर हस्ताक्षर किए हैं अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, माल्टोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा किया गया है। अगला, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? ये पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला अबू धाबी में। अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन से विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? ये साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके का ये विश्वविद्यालय भारत में अपना एक परिसर की स्थापना करेगा। अगला, किस देश ने हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? अमेरिका में हुआ है। इस प्रतिमा का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी और ये प्रतिमा किस मंदिर में ये दिया? किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? ये अष्टलक्ष्मी मंदिर है। ये अष्टलक्ष्मी मंदिर में की गई है टेक्सास में। टेक्सास में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? वाराणसी में। यह प्रयोगशाला किनके बीच एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? 3 त्रिपक्षीय है, भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क सरकार के बीच में। तीसरे, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? ये भारत के द्वारा की गई है। और इसका थीम क्या था? एक सतत भविष्य के लिए एक सतत ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? पेंटोटार्न शिनावात्रा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया थाईलैंड का। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? ऑस्ट्रेलिया द्वारा। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कहाँ पर भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? ऑस्ट्रेलिया ने। ये 2 विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? डीकिन विश्वविद्यालय, वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय। इनकी जो है शाखा अपने भारत के गुजरात राज्य में स्थापित की जाएगी। 5 कार्यकालों के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना वाजिद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण। अभी हाल ही में बांग्लादेश में कैसी हिंसा भड़की थी, उसी के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? जर्मनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये फिजी के सम्मान से। इस सम्मान का नाम है
कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थान है। ये मोइद्दम अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली को शामिल किया गया है अभी। हेलेन पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? पासपोर्ट के मामले में भारत 81वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया है? सिंगापुर का। अभी तक जापान का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट था, सिंगापुर का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? भारत ने। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? क्रिस्टिन मिशन को। क्रिस्टिन मिशन ये एस्टोनिया के प्रधानमंत्री हैं। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मॉरिशस में। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी WCC की फॉर्म है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? 4। भारत के 4 शहरों को, इसमें से मामल्लपुरम तमिलनाडु का, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक मैसूर और श्रीनगर। किस शहर में स्थापित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय? किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? पेरिस, फ्रांस में। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? ये ताइवान और फिलीपींस में जुलाई में आया था। ये किस प्रकार का चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। अगला, नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? डिक शूफ। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? पशुपालन पर पहला देश बन गया है डेनमार्क। अगला, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये कतर, दोहा में। अगला है, वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन बना है? ये भारत बना है। ADPC एशिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। अगला, पनामा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोस राउल मुलिनो। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? जेनेवा में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूट को। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं ये। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत लौटाने पर सहमति जताई है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है? बायोफार्मास्यूटिक अलायंस की। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन था? स्वीडन था और भारत का 63वां स्थान था इसमें। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग। 50वें G7 शिखर सम्मेलन
2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? अपुलिया, इटली में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने वाला विश्व को कितना समय लगेगा? ये लिखा, विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? लगभग 134 वर्ष, मतलब 2158 तक, 2158 तक ये समानता हासिल हो जाएगी। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? स्वीडन में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना? थाईलैंड। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है? ये स्लोवाकिया का। जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? केन्या को। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान को। अगला, बायो इंटरनेशनल कन्वेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? सैन डियागो, यूएसए में किया गया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है यूएसए में। सांग्री ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? सिंगापुर में। सांग्री ला। अगला है, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? 6 कौन से हैं? लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम, ये जाम्बिया में। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई को। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्री, रतन टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? भारतीय मूल के अनीश कपूर को। ये लंदन UK में रहते हैं। भारतीय पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 176वां स्थान है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी का अनावरण किया है? यूक्रेन ने। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ ली? ताइवान के। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया गया है? रॉटरडैम, नीदरलैंड में। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिदी बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चाबहार बंदरगाह, ईरान में। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोचन की हस्तलिपि को। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024 जारी किया? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। पर्यावरण और पर्यटन विकास सूचकांक में समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 39वां स्थान है।
अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? 2024 से 26 तक। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुए हैं? गिटानोस नौसेदा। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं? इक्वाडोर के साथ। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? ये तीनों देश हैं USA, चीन और रूस। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय मूल के कितने लोगों ने जगह बनाई है? 8 लोगों ने। अजय बंगा जी, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियमवदा नटराजन और जिगर शाह। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? साइमन हैरिस। ये 37 वर्ष के हैं। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बजरनी बेनेडिक्सन। अगला, भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियन देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए किस मिशन को संचालित किया? ऑपरेशन इंद्रावती। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? भारत को। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? क्रिस ब्राउन बने हैं। पॉइंट निमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दुर्गमता का ध्रुव। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो किसे दिया गया है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सियोल, दक्षिण कोरिया में। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क जी। इनके पास $231 बिलियन संपत्ति है। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन सा बना है? फ्रांस। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? सऊदी अरब। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? अलेक्जेंडर स्टब। अगला, यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना है? कोसोवो। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बना है? मॉरिशस। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? निकारागुआ। अगला है, भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 42वां। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश बना है? फिलीपींस। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण। इंडस एक्स का पूर्ण रूप इसका पूर्ण रूप है इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवात किरिली ने तबाही मचाई? ऑस्ट्रेलिया। यह कैसा चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? जोसेफ बोकाई जी ने। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था?
लीविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन में प्रतिभागी कौन है? G77 के सदस्य और चीन। G77 के सदस्य देश और चीन। किस देश के 3 शहरों और नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? कनाडा। ये तीन शहर और नगर कौन है? ब्रैम्पटन, ओकविले और ब्रेंटफोर्ड। ये तीनों शहर कनाडा के हैं। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? बर्नार्डो एरेवलो। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? फ्रेडरिक 10। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? भारत ने UAE में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? गैब्रियल अट्टल। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है? डेनमार्क। इस गठबंधन का नाम है GFAI, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। सक्सेस मसरा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? सक्सेस मसरा को चाड का। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कुवैत का। तो ये हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को वन लाइनर के रूप में देखा है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जैसा भी आपको इससे लाभ हुआ हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।